एक समय महात्मा बुद्ध को शहर के एक व्यापारी ने अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध जब उसके घर पहुंचे तो व्यापारी के पड़ोस के बहुत से लोग बुद्ध से भेंट करने के लिए आए। उन लोगों के बीच में एक चोर भी आ गया और महात्मा बुद्ध को देखते ही पूछा, स्वामी जी, क्या मैं आपके पैर धो सकता हूँ? महात्मा बुद्ध अनुमति देते हैं उससे पहले कि वह उनके पैर धोने लगा। उस चोर के नगर में बहुत चर्चे थे। नगरवासी से पापी दुष्ट कहते थे। जब वह चोर महात्मा बुद्ध के चरण धो रहा था तो वहां आए लोगों ने मन ही मन सोचा कि महात्मा बुद्ध उस चोर को अभी दूर हटने को कह देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह चोर महात्मा बुद्ध के पैर धोकर वहां से चुपचाप चला गया। एक व्यापारी ने महात्मा बुद्ध से पूछा, स्वामी जी, आप जानते हैं कि वह व्यक्ति चोर है, मक्कार है, धोखेबाज है? महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं जानता कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन वो जो भी था उसने श्रद्धा बहुत थी। व्यापारी कहने लगा, वह व्यक्ति एक चोर था। उस व्यक्ति से नगर के सभी लोग घृणा करते हैं और मैं भी, क्योंकि वह इस नगर को बदनाम करता है और सभी लोग उसे चोर कहते हैं, और वो हमारे इस मोहल्ले को भी बदनाम करता है क्योंकि सभी जानते हैं कि वो वहीं पर रहता है। वह लोगों के ईमानदारी से कमाए हुए धन को चुरा ले जाता है। महात्मा बुद्ध ने वहां आए सभी लोगों और उस व्यापारी से एक सवाल किया। महात्मा बुद्ध ने पूछा, एक साहूकार से तुमने 100 और दूसरे मित्र से 50 रुपए कर्ज लिया, लेकिन साहूकार ने तुम दोनों का कर्ज माफ कर दिया क्योंकि तुम दोनों को ही साहूकारों का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो। यह देख वहां तीसरा व्यक्ति दोनों में से किसे अच्छा कहेगा, साहूकार को या उन कर्जदारों को जिन्होंने साहूकार के कर्ज लिया था? व्यापारी ने कहा, स्वामी जी, निश्चित तौर पर वह साहूकार की अच्छा व्यक्ति है जिसने दोनों का कर्जा माफ कर दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जैसे आपने उस साहूकार को अच्छा कहा, ठीक उसी प्रकार लोग भी उसी व्यक्ति को अच्छा कहते हैं जो अच्छा करता है। महात्मा बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आप सभी लोग उस चोर से घृणा करने की बजाय उसे सही राय दिखाते हैं तो सहायता करते हैं, तो शायद आज वो भी आपकी तरह एक सभ्य पुरुष बन सकता है। लेकिन आप सभी को केवल उस व्यक्ति की बुराई ही नजर आती है। आप में से किसी ने भी कभी उसकी सही राह दिखाने की कोशिश नहीं की है। अगर आप सभी लोग मिलकर अपनी ही तरह उसे भी काम काज पर करना सिखाते हैं, काम पर लगा देते हैं, तो शायद आप भी लोगों की तरह उसका भी जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। वहाँ पर मौजूद सभी व्यक्ति कहते हैं, हे महात्मा बुद्ध, आपने तो बिल्कुल सही ही कहा, लेकिन क्या वो व्यक्ति हमारे द्वारा बताए गए कार्य को करेगा कि नहीं करेगा? हमारा कार्य काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग दिन रात खून पसीना एक कर कर पैसे कमाते हैं और उसके बाद से खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि अच्छा, तुम लोग ये बताओ कि कभी तुमने उस चोर को समझाने की कोशिश की है? सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे तो थे ही। तभी उसमें से एक व्यक्ति बोला कि हम लोग उससे हमेशा दूरी बनाकर रहते हैं क्योंकि वो मोहल्ले में चोरी करता है। क्या पता वो हमारे घर भी चोरी करे। हम उसको अपने घर बुलाएंगे उसे समझाने के लिए, हो सके अगले दिन वो हमारे घर ही चोरी करेगा। लेकिन तभी महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी उसे समझाने की कोशिश की है? सभी लोगों का सर नीचे हो गया। सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं, कभी नहीं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि अच्छा, आप लोग भविष्य के बारे में कैसे जानते हैं कि वो आपके घर में ही चोरी करेगा जब आप उसको समझाएंगे? तभी वहां पर मौजूद लोगों ने कहा कि उसका चरित्र ही चोरी करना है और उसे समझाने से क्या फायदा। तब महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल का उदाहरण देते हुए कहा कि आप लोगों ने अंगुलीमाल के बारे में सुना ही होगा। सभी लोग अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध के बारे में जानते थे कि गौतम बुद्ध ने कैसे अंगुलीमाल को परिवर्तित कर दिया। सभी लोगों ने कहा, जी हम जानते हैं, अंगुलीमाल को आपने ही सही राह पर दिखाया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि अच्छा, ये जो चोर है वो अंगुलीमाल से ज़्यादा बुरा तो नहीं है। सभी लोग वहाँ पर कहे कि नहीं नहीं, ये सिर्फ चोरी करता है। लेकिन अंगुलीमाल तो लोगों के साथ चोरी भी करता था, उनसे लूटपाट भी करता था और अंत में उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में माला धारण करता था।
तब महात्मा बुद्ध ने कहा, आप लोग जानते हैं कि जब उंगली माल जैसा खतरनाक व्यक्ति सही राह पर आ सकता है तो ये तो अभी मामूली सा चोर है, ये क्यों नहीं सही रास्ते पर आ सकता है। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर सभी लोग यहाँ पर स्तंभ रह गए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति बुरा करे उसे टोको, उसे कहो कि भाई या जो भी तुम उसे कह सकते हो, ये काम गलत है, ये मार्ग गलत है। अगर वो आपके बारे में बुरा कहता है तब भी उसे आप सुन लीजिए, क्योंकि आपने उसे कुछ भी गलत नहीं कहा है, उसे तो सिर्फ आपने एक सही राह बताने की कोशिश की है। हालांकि हो सके कि उसका मन परिवर्तित हो जाए और वो सही रास्ते पर चलने पर मजबूर हो जाए। जब भी वो आपसे मिले आप सिर्फ उसे ये कहिए कि भाई जो तुम कार्य कर रहे हो वो गलत है, तुम इसे छोड़ दो और सही राह पर आओ। एक ना एक दिन वो व्यक्ति जरूर आपसे दूरी बना लेगा या फिर आपके साथ ही वो भी मिल जाएगा और अपने जीवन को परिवर्तित कर लेगा। अगर वो आपसे दूरी बना लिया तो छोड़ दीजिए, वो गलत काम कर रहा है। लेकिन अगर बार बार आप कहते हैं तो हो सके कि वो आपके जीवन में, आपकी बातें उसके जीवन में एक चाबी की तरह काम करे और उसके दिमाग का ताला खुल जाए और वो भी आपकी तरह सही मार्ग पर चल जाए। इसलिए जब भी गौतम बुद्ध इस तरह के लोगों को देखते थे तो उन्हें समझाने की कोशिश करते थे और अंत में उन्हें अपने बातों में समझाकर अपने तरफ मिला लेते थे, क्योंकि गौतम बुद्ध तो अंतर्यामी हैं, सभी की बातें जानते हैं। अगर आप भी गलत मार्ग पर चल रहे हैं या फिर आपका दोस्त गलत मार्ग कर रहा है तो आप भी उसे समझाइए, क्योंकि जीवन में सही मार्ग पर चलना सफलता का एक अहम इकाई है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।